जय हिंद साथियों, आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चैनल झा मैथ्स मैजिक पे। और आज हम इस पूरे वीडियो में बात करेंगे बिहार डीएलएड एडमिशन 2024। आप सब अपना रैंक देख चुके होंगे, अपना स्कोर देख चुके होंगे, अपना रिजल्ट भी देख चुके होंगे। लेकिन आज इस पूरे वीडियो में हम ऐसी बात करेंगे, ऐसे कुछ पॉइंट पे बात करेंगे जहां पे आपको उस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं, तो ये कुछ पॉइंट है वो आप जरूर समझ लीजिएगा। क्या क्या बात करेंगे इस पूरे वीडियो में, सब पहले ही हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, रिजर्वेशन का जो यहाँ पे सुविधा दिया जाता है, किस कैटेगरी को कितना परसेंट रिजर्वेशन दिया जाता है, कॉमर्स वाले को कितना परसेंट सीट मिलता है, साइंस वाले को कितना परसेंट सीट मिलता है, आर्ट्स वाले को कितना परसेंट सीट मिलता है, और उर्दू वाला, आर्ट्स में भी उर्दू वाले को कितना परसेंट सीट मिलता है। रिजर्वेशन में दो तरह के रिजर्वेशन की बात करेंगे। एक वर्टिकल रिजर्वेशन है, उसमें कैटेगरी वाइज कितना जो है ना प्रतिशत सीट बांटा जाता है, और एक हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है, उसमें कैसे सीट बांटा जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ में हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जब आप एडमिशन लेते हैं और फॉर्म भरना शुरू करते हैं, कॉमन एडमिशन फॉर्म भरते हैं, उस समय कॉलेज सेलेक्ट करने में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे जो है ना इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। अगर आप इस पूरे के पूरे जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। हम पीपीटी के माध्यम से आपको समझाएंगे इस पूरे वीडियो में, तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 2023 में जो एडमिशन हुआ था, जिन्होंने इन सारे पॉइंट को सही से देखा, समझा, इसके बाद कॉलेज को सेलेक्ट करा, अपने रैंक के अकॉर्डिंग, अपने कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज को सेलेक्ट करा, उनको उनका पसंदीदा कॉलेज मिला, डिस्पाइट हैविंग थोड़ा सा कम स्कोर होने के बावजूद भी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको अपने पसंदीदा कॉलेज मिले, गवर्नमेंट या प्राइवेट, जो भी आप लाइक करते हैं जिस तरह के कॉलेज को, तो आपको इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस से एडमिशन तक पूरा अपडेट इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, पूरा मैथमेटिकली आपको समझाएंगे। ये पूरा का पूरा एडमिशन का जो गणित है वो क्या है, इसको कह सकते हैं अंकों का खेल है, इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग को कैटेगरी में भी अच्छा रैंक रहता है, लेकिन उनको उनके ही कैटेगरी में कॉलेज नहीं मिल पाता है। और बहुत सारे जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं, उनको कम कैटेगरी में रैंक कम होने के कारण भी थोड़ा सा स्मार्टनेस, थोड़ा सा बुद्धि लगाते हैं, थोड़ा सा मैथ को समझते हैं, एडमिशन के मैथ को समझते हैं, तो वो एडमिशन ले लेते हैं। आइए एक एक करके हम इस पूरे वीडियो में स्लाइड के साथ जो है ना आपसे बात करेंगे। लेकिन वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट करके अपना जो है ना कैटेगरी स्कोर, कैटेगरी रैंक बताइएगा, आपका कैटेगरी रैंक क्या है, ठीक है ना, वो जरूर आप बताइएगा। सो दैट कि आई विल हेल्प यू टू सेलेक्ट द कॉलेज, आई विल हेल्प यू टू सेलेक्ट द गवर्नमेंट कॉलेज एज वेल एज प्राइवेट कॉलेज। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको जो है ना ये रिजर्वेशन जो है वो समझना होगा। वर्टिकल रिजर्वेशन में जो है, मतलब जो पिछड़े जाति से बिलोंग करते हैं उन सब का जो है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये सब मिला के अगर आप देखिएगा तो 40, 48 यहाँ पे आप देख सकते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए 16% है, एससी के लिए, एसटी का 1% है, पिछड़ा वर्ग का 12% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 18% है, पिछड़ा वर्ग महिलाओं का 3% है, और आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% है। तो 10, 3, 13, 18 कितना हो गया, 31, 12, 43, 44, 60% ये वर्टिकल रिजर्वेशन। ये हॉरिजेंटल नहीं है। हॉरिजेंटल का मतलब होता है कि अब मान लीजिए 100 सीट है, अगर उसमें 60% रिजर्वेशन हॉरिजेंटल दे देगा तो 100 में 60 सीट ले जाएगा, ये वर्टिकल है। आइए अब देखते हैं इसमें जो है ना हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में क्या है। दिव्यांग अभ्यर्थियों को 5% दिया जा रहा है, मतलब 100 सीट है तो 5 सीट दिया जाएगा दिव्यांग को, और स्वतंत्रता सेनानी को 2 सीट दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ 5% जो है ना बिहार राज्य के निवासी, सेवारत या सेवानिवृत्त, जो बिहार राज्य सरकार के गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, दिव्यांग हैं, भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी के आश्रित पुत्र, आश्रित अविवाहित पुत्रियों को 5% क्षैतिज आरक्षण दे होगा। ठीक है, तो इसमें आपको 5% आरक्षण जो है ना वो क्षैतिज दे मिल जाएगा। अब ये क्षैतिज आरक्षण बड़ा सिंपल है, 100 अगर सीट है तो उसमें से 5 सीट इनके लिए रिजर्व हो जाएगा। तो ये टोटल का टोटल रिजर्वेशन है। इसलिए हम बोलते हैं कि आपका कैटेगरी में क्या रैंक है वो हमको आप बताइएगा, ठीक है, सो दैट कि आई कैन हेल्प यू। हम उसमें आपको बता सकते हैं कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज होगा या प्राइवेट कॉलेज हो, मिल सकता है। ठीक है,
अब चलते हैं, देखिए क्षैतिज आरक्षण आरक्षण जो है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन हो गया, वर्टिकल रिजर्वेशन हो गया। तो आप अपना कैटेगरी देखिए, आपका कैटेगरी रैंक क्या है। अगर आप दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो अब दिव्यांग में आपका कैटेगरी क्या है, स्वतंत्रता सेनानी है तो उसमें क्या है। इसके बाद देखिए उर्दू विषय के अभ्यर्थियों के लिए 10% स्थान आरक्षित होगा। क्षैतिज आरक्षण के रूप में यह आरक्षण लागू होगा, परंतु यह आरक्षण लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्होंने 2+2 स्तर की परीक्षा में उर्दू विषय के साथ उत्तीर्ण हासिल किए। तो उर्दू विषय के लिए जो टोटल सीट है उसमें से 10% सीट रहेगा, लेकिन लाभ उन्हीं को मिलेगा जो +2 स्तर के परीक्षा में उर्दू विषय के साथ उत्तीर्णता हासिल किए हैं। अगर इन लोग में से मान लीजिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसा है कि जो जितना सीट रिजर्व है इनके लिए उतना नहीं ले पाते हैं, तो वो सीट बढ़ जाता है, जिसकी चर्चा हम आगे के स्लाइड में करेंगे कि मान लीजिए कि अगर साइंस स्ट्रीम से हैं, कॉमर्स स्ट्रीम से है, उर्दू से हैं, तो कैसे सीट बटेगा वो हम आगे आपको बताएंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो है ना उर्दू वाले के लिए 10% हो गया, दिव्यांग वालों के लिए हो गया, भूतपूर्व सैनिक सब जो हैं उनके लिए भी हो गया। इसके बाद जो है ना अगर आप देखिएगा तो वर्टिकल रिजर्वेशन जो है जिसमें आप लोग दावा ठोकिएगा उसमें भी सब आपको क्लियर हो चुका है। अब देखिए सभी संस्थाओं में कुल सीट का 50% विज्ञान होगा तथा 50% में कला वाणिज्य के अभ्यर्थी के लिए आरक्षित होगा। अब 100 सीट है तो 50% तो साइंस के लिए कर दिया गया और 50% में कला वाणिज्य में है। अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए कि कला वाले का संख्या ज़्यादा हो, वाणिज्य वाले का कम हो, ठीक है, तो वैसे में जो है ना सीट का बंटवारा लास्ट में होता है। प्रथम जब फर्स्ट टाइम आप करते हैं काउंसलिंग तो उसमें यही सब चलता है, लेकिन जब सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम और जब स्पोर्ट एडमिशन होता है तो उस समय थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये रिजर्वेशन का जो पूरा कैटेगरी है वो सब चेंज हो जाता है। तो संस्था में कुल सीटों का 50%। अब आपको संस्था सेलेक्ट करना है तो वहाँ देखना है कि कितना सीट है, क्या महिलाओं का कॉलेज है या को एजुकेशन है, ये सब चीज़ देखना ही पड़ेगा अगर आप संस्था को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सभी संस्थाओं में कुल सीट का क्लियर हो चुका है, परंतु अब यहाँ कहता है तीसरे दौर के नामांकन, मतलब फर्स्ट और सेकेंड की बात नहीं हो रहा है, थर्ड टाइम जो होगा, थर्ड बार जो काउंसलिंग होगा के बाद किसी स्थान में अगर विज्ञान विषय के अनरक्षित स्थान में रिक्तियां शेष रह जाती है और विज्ञान विषय में नामांकन के लिए कोई उम्मीदवार शेष नहीं रह जाता है तो उन रिक्तियों को कला एवं वाणिज्य अभ्यर्थियों को दे दिया जाएगा। सेम उसी प्रकार कि कला वाणिज्य में अगर रह जाता है, कोई स्टूडेंट नहीं बचता है और सीट खाली रह जाता है तो वो साइंस वाले को दे दिया जाएगा। लेकिन कट थ्रोट कंपटीशन है, इतने सारे स्टूडेंट फॉर्म भरे, आपको लगता है क्या ऐसा होगा, लेकिन ये बिहार डीएलएड एडमिशन 2024 का जो मापदंड है, जो 2023 में भी रहा है, 2022 में भी रहा है, लगातार यही होते आ रहा है और आई होप कि इसमें भी यही होने वाला है। तो ये वाइस वर्सा है, ठीक है ना, इसको हम वाइस वर्सा कहेंगे। वाइस वर्सा आप समझ गए हैं कि अगर साइंस का सीट खाली रह जाएगा और स्टूडेंट कॉमर्स और आर्ट्स में है तो वो ले लेंगे, और कॉमर्स आर्ट्स में होगा देखिए ठीक इसी तरह कला वाणिज्य विषय के लिए आरक्षित स्थान में रिक्ति रह जाती है तो इस विषय में नामांकन के लिए कोई अभ्यर्थी शेष नहीं रह जाएंगे, ठीक है। और विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों का नामांकन रिक्ति स्थानों पर हो सकता है। तो ये होता है, तो इसलिए कहा जाता है कि जब आप कॉलेज सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये भी देखना है कि पहले उस कॉलेज में क्या रहा है, कैसा वहाँ का परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है, कॉलेज में जो है ना क्या कटअप रहा है, पहले कितने कटअप पे पिछले बार एडमिशन हुआ है, जिसके लिए हमने वीडियो भी बनाया था और आपको बताया था इस बार थोड़ा सा गवर्नमेंट कॉलेज मिलना थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन अभी ये स्कोर आया है तो लगता है कि ठीक ही रहेगा, वही 90 के करीब जो है ना जाएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, सबसे पहले कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो अभी आपको भरना होगा उसका प्रिंट आउट अपने पास जरूर रख लीजिएगा। 10वीं बोर्ड परीक्षा का अंक पत्रक, उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र ये भी चाहिए। 12वीं परीक्षा का अंक पत्रक, प्रमाण पत्रक, महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, प्रवचन प्रमाण पत्र और आचरण प्रमाण पत्र भी लग जाएगा। जातीय प्रमाण पत्र तथा कोई अन्य प्रमाण पत्र जो आवंटित महाविद्यालय द्वारा मांगी जाए, जो विद्यालय आपको आवंटित किया जाएगा उसके द्वारा कोई भी मांगा जाता है वो 2 प्रतिलिपि एवं पासपोर्ट साइज के 5 रंगीन फोटो लेकर आपको जाना होगा एडमिशन के लिए। तो अभी तो काउंसलिंग ही होगा, यहाँ पे तो आपको कॉलेज एडमिशन जो है ना इंपॉर्टेंट होता है कि कॉलेज में क्या प्रायोरिटी आप देते हैं। चलिए, तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, हमने पूरा कोशिश किया आपको समझाने का। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा स्कोर कार्ड के सब में कितना आपका कैटेगरी में रैंक है। डेफिनेटली आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर